खरगोन से शिक्षा जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। क्रांति सूर्य टंट्या भील यूनिवर्सिटी द्वारा जारी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में परीक्षा परिणाम को लेकर विद्यार्थियों में नाराजगी फैल गई है। सैकड़ों विद्यार्थियों को एक विषय में 0 अंक दिए जाने से असंतोष बढ़ गया है। शुक्रवार को नाराज विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय पहुंचकर कुलपति और रजिस्ट्रार के नाम ज्ञापन सौंपकर पुनर्मूल्यांकन की मांग की है। हाल ही में क्रांति सूर्य टंट्या भील यूनिवर्सिटी ने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित किया, लेकिन परिणाम आने के बाद कई कॉलेजों के विद्यार्थियों में असंतोष की स्थिति बन गई। बताया गया कि विश्वविद्यालय ने 29 सितंबर को परीक्षा परिणाम जारी किया था, जबकि कुछ कॉलेजों का परिणाम 9 नवंबर को घोषित हुआ। इन्हीं में खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर जिले के कई कॉलेज शामिल है। विद्यार्थियों का कहना है कि 3 विषयों में से एक विषय पाठ्याचार्य विकास और विद्यालय अनुभव में अधिकांश विद्यार्थियों को 0 अंक दिए गए हैं, जबकि उन्होंने सभी प्रश्नों के सही उत्तर लिखे थे। इससे यह प्रतीत होता है कि उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का सही मूल्यांकन नहीं किया गया है। इस लापरवाही के विरोध में कंचन खरे, वीरेंद्र ठाकरे, नीता कनासे, ज्योति, सोनू हार्वे और पूजा बालकर सहित कई विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय पहुंचकर कुलपति और रजिस्ट्रार के नाम ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थियों ने कहा कि इस गलती से उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। यदि पुनः मूल्यांकन नहीं किया गया तो उन्हें दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होगी। विद्यार्थियों ने मांग की है कि विश्वविद्यालय जल्द से जल्द इस विषय में जांच कर सही परिणाम जारी करे, ताकि मेहनती छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय न हो। खरगोन से अल्ताफ आजाद की रिपोर्ट। क्यों आए? कमेटी है जो चेक करती है, जिनको अथॉरिटी दी है, तो फिर सर इनको 0, किसी को 0 आए, किसी को 3 आए, किसी को 5 आए, तो सर इस तरीके से तो ये लिख के नहीं आएंगे कि किसी को 0 आ जाएंगे। वो तो दिखेंगे ना, तो वो तो दिख ही जाएंगे सर। दिखेंगे अगर पास हो रहे होंगे तो जिसने चेक की है उसके ऊपर ब्लैक लिस्ट करेंगे। जिसने गलती करी वो टीचर को 5 साल के ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, उसको कोई काम नहीं दिया जाएगा। नहीं सर, प्रॉब्लम ये होती है ना कि एक बच्चा 0 नंबर लाता वो बात अलग रहती है। जितने बच्चे काम 0 नहीं किया ला सकते ना। वो प्राध्यापक, वो शिक्षक उस कॉलेज का 5 साल के लिए हम उसको काम चेक करने नहीं देंगे। परीक्षा का कोई भी काम नहीं देंगे हम उसको। खाली कॉपी नहीं, पेपर सेटिंग से लेके सब काम। हाँ वही तो सर, 0 नंबर और एक ही सब्जेक्ट है, कैरिकुलम में सभी का है। 8 से 10 दिन में कंफर्म हो जाएगा डिक्लेयर। और वो 27 तारीख वाला बोल दो, 27 तारीख को डिक्लेयर हुआ था रिजल्ट। अरे मूल्यांकन करूंगा, 27 तारीख को रिजल्ट आया। करूंगा मैं। और सर एक और बात, अगर यहाँ पे 27 से आपको ऑर्डर आ चुका है, हाँ, और हम लोगों को कितने को क्यों आया फिर? 27 तारीख क्यों हो रहा है? पर 27 लिखा है कि 27 में नीचे। नवंबर को क्यों आया? 27 ये देखिए 27 है। मार्कशीट की डेट है भैया, ये मार्कशीट की डेट है। तो रिजल्ट का हमको 3 तारीख को मिला है ना सर। सर 7,000 का रिपोर्ट आ गया था। मिल गया था, 1 महीने ही मिल गया था। दूसरे कॉलेज में पहले ही मिल गया था। हम लोग कॉलेज में साथ वाले बच्चे जो सनावत हमारा कॉलेज ब्रज से में कर रहे मिश्रा का हैं, सर लेट आया। उनको खंडवा कॉलेज में हमारे साइड से जल्दी आ गया था। सनावत कॉलेज में भी जल्दी आ गया। हमको बस हमारा ही दिन में सर रिजल्ट भी आया तो 8 महीने बाद आ रहा है हमारा। सर ये जो विद्यार्थियों का जो हुआ है, जो जिनको आप बता रहे हो कि 0 वालों का चेक करवाएंगे, और जिनको 1-2 नंबर आए सर उनका तो नहीं, सभी का करवाओ ना, तो ये सब्जेक्ट कोई कागज चेक करूंगा। ये सब बच्चे तो हैं, 3.5 बच्चे हैं, ज्यादा नहीं है। कभी चेक करूंगा। एक ही दिन में चेक कर देंगे, 2-3 एग्जामिनर एक ही सब्जेक्ट के बाकी सब अच्छे नंबर हैं। एक सब्जेक्ट के साथ। बच्चों की कॉपी चेक सभी की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका लेट आया है, कहीं ना कहीं हमारे ध्यान में भी ये बात आई होगी, उसको हमने दोबारा चेक भी कराया होगा। हम दिखवाते हैं क्या है रिजल्ट से रिलेटेड। कुलसचिव और मैं नहीं रहता हूँ, दूसरी जो कॉलेज में उन्होंने लापरवाही सर ये जो कमेटी बना रहे हैं, थोड़ा सा उनको बता दीजिए कि सारी कापियाँ एग्जैक्ट करेक्ट तरीके से जांच होगी, और अगर 10 दिन में इनका रिजल्ट डबल से डिक्लेयर नहीं होता है हो जाएगा। तो 10 वर्किंग डे बीच में छुट्टी छोड़ देना। जी 10 वर्किंग डे चाहिए मुझे। ठीक है सर, सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है। बिल्कुल सर, उनको छोड़ 10 वर्किंग डे दिए आपको। डेट बता दीजिए, डेट बता दीजिए। 20 तारीख बता रहे हैं सर। अगर 20 तारीख तक नहीं आता है, 20 तारीख तक आप सबका रिजल्ट घोषित नहीं होता है, 21 तारीख को आप सब यहीं पे आएंगे और फिर उग्र आंदोलन होगा परिषद की तरफ से। और उसी टाइम पे 10 मिनट में निराकरण चाहिए हमको। रीचेकिंग का भी
रीचेकिंग और रिव्यू की 10 तारीख तक टाइम है, तो 10 तक होगा। रीचेकिंग करवानी नहीं है, इनके लिए आगे बढ़ा देंगे इन लोगों को। 20 तारीख के बाद से शुरू के बाद ही 7 दिन मिलेंगे ना। रीओपन होगा एक बार, 20 तारीख से रीचेकिंग करवानी ही नहीं है, करवानी नहीं है। हमने बहुत अच्छे से लिखा है, दो सब्जेक्ट में अच्छे से कर सकते हैं, तो हम तीसरे सब्जेक्ट में कर सकते हैं। और सभी बच्चे चेकर तो मैं नहीं हूँ बेटा, फेलियर तो मैं नहीं हूँ, आपकी बात हम समझ रहे हैं। फेलियर तो मैं नहीं हूँ, मैंने आपकी बात स्वीकार कर ली और उसका निदान कर रहा हूँ। और सर एक और बात, हमें अभी तक सिर्फ हमारे फर्स्ट सेम के पेपर हुए हैं, दूसरे कॉलेज सेकंड सेम क्यों चल रहे हैं आखिर हमारे? 24 जुलाई में एडमिशन लिया था पिछले साल, Yes, एक साल sir. हो गया, एक साल सेमेस्टर और एक सेमेस्टर हुआ है। ज्ञापन दिया है, हमने सिर्फ इसी सिलसिले में दिया है जो हमने इतने मेहनत से जो हमने पेपर दिए थे, उसमें जो हमारे इतने जो टॉमार्क्स आए, जिसमें 0, जिसमें 2, जिसमें 8, उसको तो सिर्फ कुछ यानी है ही नहीं। हमें इतना भरोसा है कि अगर हमने 2 पेपर में अच्छे से किया है तो हमें इतना भी है, हमने अपने कॉन्फिडेंस है कि हमने 3rd पेपर में भी बहुत अच्छे से किया है। तो हम इससे कैपेबल है ही नहीं कि हमको 0, 2 या 8 मिले। इन्होंने कॉपियां अच्छे से चेक की ही नहीं है। हमारा सिर्फ यही वहाँ पे है कि आप फिर से दोबारा हमारी कॉपियां चेक करवाइए और हमें अच्छे से मार्क्स दीजिए। ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन मिला? हमें यही आश्वासन दिया है कि हमें 20 तारीख तक हमारा रिजल्ट फिर से घोषित किया जाएगा। क्या नाम है आपका? कंचन खरे, कहाँ से? बुरहानपुर। मैं जिले से, अलग अलग जिले से आए हैं। हमने बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया, फर्स्ट सेम का, जिसमें बुरहानपुर जिले के सारे बच्चे एक विषय में फेल कर दिए गए हैं। इन्होंने सरासर बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया है। कॉपियां अच्छे से इन्होंने चेक नहीं की है, क्योंकि बच्चों को 0, 2, 4, 6 ऐसे नंबर आ रहे हैं, जबकि सारे क्वेश्चन उन्होंने अटेंड किए हैं और सभी को आशा है कि वो पास हो जाएंगे। तो इसीलिए सब निराश होकर यहाँ हम आए थे मिलने के लिए। हमको आश्वासन दिया है कि कॉपियां फिर से चेक होगी और हमारी परीक्षाएं भी समय समय पर नहीं हो रही है, जिस कारण हम आने वाली जो परीक्षाएं हैं, जैसे पात्रता वर्ग 1 आने वाला है, जिसमें फिर हम मतलब भाग नहीं ले पाएंगे। तो ये परीक्षाएं भी बहुत लेट करवा रहे हैं। तो इन्होंने समय समय पर परीक्षाएं ले लेना चाहिए और रिजल्ट भी बच्चों के फ्यूचर के हिसाब से इन्होंने घोषित करना चाहिए। इसलिए हम नाराज होकर यहाँ पर आ जाए। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी पाटिल, बुरहानपुर से। हमारा जो रिजल्ट है वो भी लेट आया है। जो 27 तारीख को हमारा रिजल्ट आना था वो बहुत लेट आया है। बाकी कॉलेजों का रिजल्ट जो है वो पहले आ चुका है और हमें करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल सब्जेक्ट में 0 नंबर मिले हैं, किसी को 1 मिले हैं, किसी को 13 मिले हैं, किसी को 12 मिले हैं। तो हमें आश्वासन दिया गया है कि 20 तारीख तक हम सभी को निराकरण मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो हम फिर धरना करेंगे, फिर आएंगे यहाँ पे। और अगर नंबर नहीं मिलते हैं, मतलब बहुत सारी कॉलेजेस हैं जहाँ पे सभी बच्चों को 0 नंबर दिए हैं, तो उन्हें भी पास किया जाए और हम जो यहाँ पे धरना देने हैं उन्हें भी पास किया जाए। ये सभी कॉलेजों से मांग है। और बाकी हम बुरहानपुर, खंडवा, खालवा, फिर अपने धारनी, पंधाना, हरसूद और झाबुआ, मतलब हर एक जिले से आए हैं। हमने बीएड प्रथम वर्ष की एग्जाम दी थी, वो भी बहुत लेट हो रही है। उसको भी थोड़ा जल्दी कराने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर का सवाल है। तो आप हमारी एग्जाम भी जल्दी लीजिए और जल्दी निराकरण कीजिए। और हमारी मांगे यही है। मेरा नाम किशन पाटीदार है, ग्राम गांजा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।